हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 का लास्ट पार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले हमने दो वीडियो के अंदर 13.1 और 13.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द मीन एंड द वेरियंस, मीन एंड वेरियंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन। 8 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं जिसका मीन कितना आता है 9 और वेरियंस आता है 9.25। इफ 6 ऑब्जर्व 8 में से 6 ऑब्जर्वेशन क्या है 6, 7, 10, 12 एंड 13। आपको रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन क्या करने हैं फाइंड। लेट द 2 ऑब्जर्वेशन, जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन है उनको हमने लेट कर दिया x एंड y। तो टोटल अपने ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हो गए 6, 7, 10, 12, 13 और x एंड y। अब इनका क्वेश्चन में मीन गिवन है 9। मीन कितना दे रखा है 9। मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना दे रखा है 9। सम करेंगे सबका 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x प्लस y अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशन है 8 इज इक्वल टू 9। सबको प्लस करेंगे कितना होगा 60 प्लस x एंड y, इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 9 8 जा 72, ये प्लस का 60 है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा 12। एक इक्वेशन बन गई अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। उसके बाद दे रखा वेरियंस। वेरियंस का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/n सिग्मा x माइनस x डैश का होल स्क्वायर कितना दे रखा 9.25। n की वैल्यू 8, 1/8 x माइनस मीन कितना है 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9.25। 1/8 x की वैल्यू क्या दे रखी है 6, 7 जो ऑब्जर्वेशन थे वो x की वैल्यू 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 9 का स्क्वायर, 10 माइनस 9 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 का स्क्वायर, 13 माइनस 9 का स्क्वायर, x माइनस 9 का स्क्वायर और y माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9.25। 1/8 6 माइनस 9 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ x माइनस 9 का स्क्वायर, y माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9.25। इसका स्क्वायर करेंगे 9, 4, 1, 9, 9 और 16। यहाँ पर आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9.25। ये 8 मल्टीप्लाई डिवाइड में था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। इन सबको प्लस करा 210 x स्क्वायर y स्क्वायर 18y 18x इज इक्वल टू इन दोनों मल्टीप्लाई करा 74। 210 x स्क्वायर y स्क्वायर 18 क्या ले लिया कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 74। x प्लस वाई की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, कितनी आई थी 12। तो x प्लस वाई की जगह हमने पुट कर लिया 12। तो 210 प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू 74। 210 प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 216 इज इक्वल टू 74। सॉल्व किया तो इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 144। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 80 प्लस 2xy इज इक्वल टू 144। 2xy की वैल्यू 64, xy की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब हमारे पास दो इक्वेशन, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 32। दोनों को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू कितनी है 32 अपॉन वाई, ये वैल्यू किस में पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 के अंदर। x की वैल्यू 32 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कौन सी, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसके करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से 12 के दो फैक्टर होंगे 8 एंड 4। तो दो फैक्टर कॉमन लेंगे y माइनस 8 और y माइनस 4। तो y की दो वैल्यू आएगी, एक तो y की वैल्यू 4 और दूसरी y की वैल्यू 8। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं x की वैल्यू कितनी आती है 8, दूसरी में अगर y की वैल्यू 8 पुट करते हैं x की वैल्यू कितनी आती है 4। तो दो वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8। तो रिमेनिंग जो दो ऑब्जर्वेशन थे वो क्या रहेंगे 4 एंड 8। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है, मीन एंड वेरियंस दे रखा है 7 ऑब्जर्वेशन का मीन 8 और वेरियंस कितना है 16। 5 ऑब्जर्वेशन 2, 4, 10, 12 और 14। रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है फाइंड। वही सेम मेथड, रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशन क्या ले लिए x और y, तो टोटल हो जाएंगे 7 ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 8। वैल्यू पुट करें तो कितना है 42 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 56। प्लस करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14।
फिर वेरिएंस का फॉर्मूला 1/n सिग्मा x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मीन की वैल्यू कितनी है 8, x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे 2 माइनस 8, 4 माइनस 8, 10 माइनस 8, 12 माइनस 8, 14 माइनस 8, x माइनस 8 और y माइनस 8। सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगी 236 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 224 इज इक्वल टू 112। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा 100। एक इक्वेशन है अपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 196। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 100 तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने 48, एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 48 अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू रहेगी 48 अपॉन वाई। इक्वेशन कौन सी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 48 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सॉल्व करेंगे, क्वाड्री इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म से दो फैक्टर करेंगे 6 एंड 8 तो x की y की दो वैल्यू आएगी 6 और 8। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड के अंदर। अगर y की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 8 और y की वैल्यू जब 8 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो दो ऑब्जर्वेशन रहेंगे 6 एंड 8। सेम क्वेश्चन थे फर्स्ट और सेकेंड। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन दे रखा है 6 ऑब्जर्वेशन, मीन है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या करना है फाइंड। लेट द ऑब्जर्वेशन लेट कर दी x1, x2, x3, x4, x5 और x6। इनका मीन कितना दे रखा है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 4। इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, अगर सब ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यू ऑब्जर्वेशन का y1, y2, y3, y6 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो yi इज इक्वल टू कितना हो जाए 6 3 टाइम xi। अगर y1 निकालना 3x1, y2 निकालना तो 3x2, y3 निकालना तो क्या रहेगा 3x3। न्यू मीन 1/n सिग्मा y डैश 1/n कितना है 6 3 टाइम सिग्मा x, y डैश 3 1/6 x डैश तो क्या हो जाएगा ये कट y 3x डैश। ओल्ड मीन कितना दे रखा 8, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन कितना रहेगा न्यू वाला मीन 24। न्यू मीन कितना रहेगा हमारा 24। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला 1/n सिग्मा y माइनस y डैश का होल स्क्वायर। ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, ओल्ड वेरिएंस कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ओल्ड वेरिएंस 1/n सिग्मा x माइनस x डैश का होल स्क्वायर 16, 1/6 x माइनस x डैश का होल स्क्वायर 16 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 96 सिग्मा x माइनस x डैश का होल स्क्वायर तो सिग्मा x माइनस x डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा 96। y डैश कितना है 3x और y डैश कितना है 3x डैश। x i की वैल्यू 1/3 yi और x डैश की वैल्यू 1/3 y डैश। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 yi माइनस 1/3 y डैश इज इक्वल टू 96। 1/3 का होल स्क्वायर कॉमन रहेगा, सिग्मा y माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर 9 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर तो सिग्मा y माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर कितना 864। डिवाइड किससे करेंगे n की वैल्यू 6 से डिवाइड करेंगे कितना रहेगा 144। न्यू वेरिएंस कितना रहेगा 144। आपको न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था तो 144 का रूट कितना हो जाएगा हमारा 12। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहेगा हमारे 12। देन क्वेश्चन नंबर 4, given the x that is the mean and sigma square is the variance। मीन कितना है x डैश और वेरिएंस कितना है सिग्मा स्क्वायर ऑफ n ऑब्जर्वेशन x1 x2 कितना ऑब्जर्वेशन है n। प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ax1 ax2 ax3 आर ax हो जाएगा और a स्क्वायर क्या हो जाएगा सिग्मा। जैसे अभी क्या उसी टाइप से है ऑब्जर्वेशन 1 to n तक मीन कितना है x डैश और वेरिएंस कितना है सिग्मा स्क्वायर। न्यू ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई किससे करना है a से तो क्या हो जाएगा yi इज इक्वल टू 8 टाइम xi। मीन का फॉर्मूला न्यू 1/n सिग्मा y डैश किससे मल्टीप्लाई करना a से तो a 1/n सिग्मा ये कितना हो जाएगा अपना x डैश तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 टाइम x डैश। तो न्यू मीन कितना हो जाएगा 8 टाइम और x डैश। वेरिएंस 1/n सिग्मा y माइनस y डैश का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर ओल्ड वेरिएंस कितना है 1/n सिग्मा x माइनस x डैश का होल स्क्वायर 1/n सिग्मा x माइनस x डैश का होल स्क्वायर n कहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर n सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x डैश का होल स्क्वायर। yi की वैल्यू कितनी है 8 टाइम xi और y डैश की वैल्यू कितनी है a x डैश। xi कितना होगा 1/a yi और x डैश कितना होगा 1/a y डैश। वैल्यू पुट करेंगे 1/a yi
माइनस 1/a वाई डैश का होल स्क्वायर एन सिग्मा स्क्वायर, 1/a का होल स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एन सिग्मा स्क्वायर और a स्क्वायर, तो 1/n सिग्मा y माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर, 1/n वैल्यू पुट करेंगे n सिग्मा स्क्वायर a स्क्वायर, n से n कैंसिल, तो सिग्मा स्क्वायर और a स्क्वायर, तो न्यू मीन हो जाएगा a x डैश और न्यू वेरिएंस कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर और a स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 20 ऑब्जर्वेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10 and 2, ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट द एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, ऑब्जर्वेशन 8 क्या था इनकरेक्ट था, आपको करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। कंडीशन क्या, इफ रॉन्ग आइटम इज ऑब्टेन, रॉन्ग आइटम था उसको क्या हटाना है आपको। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20, मीन कितना है 10, वेरिएंस कितना है 2, वी नो डैश सिग्मा डैश, मतलब मीन का फॉर्मूला क्या सिग्मा आई अपॉन एन या सिग्मा एक्स अपॉन एन वाला फॉर्मूला, मीन कितना 1 से लगाकर 20, मीन 10, 1/20 सिग्मा आई, 10 मल्टीप्लाई होगा किससे होगा 20, 200, तो 200 सिग्मा 1 से लगाकर 20 का जो सम होगा वो कितना रहेगा हमारा 200, कितना रहेगा इनकरेक्ट सम कितना रहेगा 200, फाइंडिंग करेक्ट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्या बोला इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8 को रिमूव करना है, तो टोटल कितना था सम 200, 8 को रिमूव करेंगे 200 माइनस 8 कितना हो जाएगा 192, तो टोटल रहेगा 192। पहले ऑब्जर्वेशन कितने थे हमारे 20, एक ऑब्जर्वेशन रिमूव करोगे ऑब्जर्वेशन कितने रहेंगे 19, तो 19 को डिवाइड करोगे तो जो मीन है वो कितना रहेगा 10.1, मीन कितना रहेगा हमारा करेक्ट मीन 10.1। उसके बाद इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 1/n सिग्मा n, इनकरेक्ट सिग्मा i का होल स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट सिग्मा i का होल स्क्वायर, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रहेगा 2, 1/20, 20 इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सिग्मा i का होल स्क्वायर, 20 इनकरेक्ट सिग्मा i का होल स्क्वायर इज इक्वल 200 का होल स्क्वायर, 20 इनकरेक्ट सिग्मा i का होल स्क्वायर 200 का होल स्क्वायर, कितना होगा 40 का स्क्वायर 1600, रूट हटाएंगे स्क्वायर रूट, 20 इनकरेक्ट माइनस 2 इसका स्क्वायर का 40,000, ये 40,000 यहाँ आएगा क्या होगा प्लस के अंदर और 20 से क्या करोगे डिवाइड, क्या कर लेंगे 20 से डिवाइड तो 141,600, 20 इनकरेक्ट सिग्मा i का होल स्क्वायर, सॉल्व कर इनकरेक्ट जो टोटल है वो कितना रहेगा 2080, इसमें से 8 को रिमूव करना, इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, रिमूव करेंगे कितना रहेगा 2016। अब करेक्ट का फॉर्मूला वही सेम, कितना हो जाएगा n की वैल्यू 19 2016 माइनस 192 का होल स्क्वायर, तो 1/19 रूट में 1440, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 1.99, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहेगा 1.99। सेम सेकंड कंडीशन है, इसको रिप्लेस करना, जो 8 था उसको 8 की जगह कितना करोगे हम 12, तो वही टोटल तो रहेगा हमारा 200 था, 8 को रिमूव का 12 प्लस करा तो टोटल कितना हो जाएगा 204। मीन फाइंड करना, डिवाइड किससे करेंगे 20 से, क्योंकि वहां पर तो क्या था 8 को रिमूव किया गया था, यहाँ पर 8 को रिप्लेस किया गया, तो ऑब्जर्वेशन 20 के कितने रहेंगे 20, तो 204/20 इसका मीन कितना रहेगा 10.2। फ्रॉम लास्ट पार्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था 2080, अब यहां पर 8 का स्क्वायर रिमूव करेंगे और 12 का स्क्वायर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना रहेगा 2160, फॉर्मूला लगाएंगे वही सेम 1/n करेक्ट और करेक्ट सिग्मा i का होल स्क्वायर, 1/20 20 2160 माइनस 204 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना रहेगा 1.98, तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहेगा हमारा 1.98। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर का 6, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 100 ऑब्जर्वेशन 20 and 3, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन आर इनकरेक्ट, यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है 3, 21 21 and 18, तो आपको करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना है फाइंड। ऑब्जर्वेशन 20 मीन है, मीन 20 ऑब्जर्वेशन 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3, मीन का फॉर्मूला सिग्मा आई एक्स अपॉन एन 20 1/100, तो टोटल हो जाएगा 2000, सम कितना रहेगा हमारा 2000। अब इनकरेक्ट सम कितना है 2000, करेक्ट निकाल, इन दिनों को क्या करना पड़ेगा रिमूव, 21 माइनस 21 माइनस 18 तो कितना रहेगा 1940, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितने रहेंगे 17, तो 1940 को 97 से डिवाइड करोगे सॉरी, तो कितना रहेगा 20, तो करेक्ट जो मीन रहेगा वो हमारा कितना रहेगा 20, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 1/n रूट में n
इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 3 1/100 300, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 90,000, तो इसको सॉल्व करने पर जो इनकरेक्ट की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी 40900। इन तीनों को क्या करना है, रिमूव, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, तो टोटल सम कितना रहेगा 39694। रिमूव करने के बाद सम कितना रहेगा 39694। फॉर्मूला वापस करेक्ट का 1/n, यहाँ पर टोटल कौन सा रहेगा करेक्ट वाला। वैल्यू पुट करेंगे 97 39694 माइनस 1940 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना रहेगा, रूट के अंदर 86718, जब इसकी रूट निकालेंगे तो आंसर कितना 294.4, इसको 97 से डिवाइड करेंगे कितना रहेगा 3.036, जो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा वो रहेगा 3.036। इसी के साथ हमारा क्लास 11th का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।